नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण समाप्त। 7 करोड़ 23 लाख से अधिक मतदाताओं ने जमा किए गणना प्रपत्र। केंद्र सरकार ने राज्य के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की दी मंजूरी। और प्रदेश की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी। नालंदा में लोकायन नदी का तटबंध टूटने से निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के विफ्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे भी सुना जा सकता है। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण समाप्त हो गया। इसके तहत 7 करोड़ 23 लाख से अधिक मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 99.8% से अधिक मतदाताओं का सत्यापन कार्य पूरा किया जा चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार फॉर्म जमा करने वाले सभी मतदाताओं का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप में शामिल किया जाएगा। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची के प्रारूप में नहीं होंगे, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावा आपत्ति कर सकेंगे। आयोग के अनुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1,02,000 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए हैं। सत्यापन के क्रम में मतदाता सूची में लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम पाए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 35 लाख मतदाता ऐसे मिले हैं जो स्थायी रूप से विस्थापित हो चुके हैं और 7 लाख मतदाताओं का नाम एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत पाया गया है। ऐसे मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जाएगा। पटना जिले में SIR का प्रथम चरण पूरा होने के बाद लगभग 4 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने की संभावना है। जिले में 50 लाख से अधिक वोटर हैं। 1 महीने तक चले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में 46,53,000 से अधिक मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में खोलने की मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राजधानी पटना के मीठापुर कृषि भवन परिसर में इसकी स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खुलने के बाद राज्य से कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी। अगले 3 साल में इसे तिगुना करने का लक्ष्य है। पहले वर्ष में 50 FPO को एपीडा के साथ संबद्ध किया जाएगा। इसके अंतर्गत 20,000 किसानों को निर्यात संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे बिहार के कृषि और बागवानी उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उचित मूल्य मिलेगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार और करुणा भी सीखनी चाहिए। राज्यपाल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 8म दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
समारोह में 797 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गईं। वहीं 30 छात्रों को पीएचडी उपाधि दी गई। 8 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। श्रेष्ठ थीसिस पुरस्कार डॉक्टर शिवम कुमार और डॉक्टर अवनीश कुमार को, श्रेष्ठ शिक्षक तथा वैज्ञानिक सम्मान डॉक्टर मीना कुमारी और डॉक्टर आनंद कुमार को प्रदान किया गया। वहीं श्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर वसीम सिद्दीकी को प्रदान किया गया। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन को 11 सदस्यीय कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है। कमेटी के अन्य सदस्यों में प्रणीति शिंदे, इमरान प्रतापगढ़ी और कुणाल चौधरी शामिल हैं। कमेटी का काम टिकट दावेदारों के आवेदनों पर विचार करना है। सशस्त्र सीमा बल ने एसएसबी के सहायक कमांडेंट शहीद किशोर कुणाल को मरणोपरांत पराक्रम पदक से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय नई दिल्ली ने उनकी वीरता और बलिदान के लिए प्रदान किया। पराक्रम पदक एसएसबी के महानिदेशक निशीत कुमार उज्ज्वल ने शहीद कुणाल के माता पिता को सौंपा। इधर राजधानी पटना में स्थित बल के सीमांत मुख्यालय में 40वीं बटालियन और स्थानीय नागरिकों ने शहीद किशोर कुणाल को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि पटना के किशोर कुणाल 26 जुलाई 2010 को असम के बोगाई गांव के पानबाड़ी में गश्ती के दौरान उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पार्टी की 29 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यसमिति के गठन की घोषणा कर दी है। कार्यसमिति में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और पूर्व सांसद महबूब अली कैसर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही कार्यसमिति में अन्य पदों की घोषणा की गई है। पूर्व राजद नेता तेज प्रताप यादव वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। श्री यादव ने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मंच के तहत वो चुनाव में उतर रहे हैं। इसमें युवाओं को जोड़ना है और विशेष प्रतिनिधित्व देना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सफाई कर्मचारियों के कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और शिकायतों के निवारण के लिए भी काम करेगा। इस आयोग के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। प्रदेश में गंगा, कोसी, गंडक और बूढ़ी गंडक समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। कोसी नदी के जलस्तर में भी गिरावट के बावजूद खगड़िया में नदी लाल निशान के ऊपर बह रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का बराज के सभी फाटक खोल दिए जाने के बाद गंगा नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से नीचे आ गई है। वहीं गंगा नदी भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से नीचे पहुंच गई है। जिले के नवगछिया स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष के कार्यपालक अभियंता गौतम कुमार ने बताया कि कोसी नदी का जलस्तर स्थिर है। उन्होंने कहा कि तटबंधों पर गश्त किया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में अभी भी लाल निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि नदी के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुरसेला में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। इधर नालंदा जिले में लोकायन नदी का तटबंध टूटने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। एक रिपोर्ट।
कराय परसुराय प्रखंड के गुलरिया बीघा के पास लोकायन नदी का तटबंध 10 दिनों में दूसरी बार फिर टूट गया है। जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता नमलेश कुमार ने बताया कि उदेरा स्थान बराज से 17,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। अभियंता ने बताया कि टूटे तटबंध की मरम्मत कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज किशनगंज और सुपौल समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के अन्य भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। दिनांक 27 जुलाई 2025 को राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों अनेक स्थानों पर एवं दक्षिण और उत्तर पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी और उत्तर मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, किशनगंज और सुपौल जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। गोड्डा दौराई अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को नवादा रेलवे स्टेशन से अजमेर के लिए रवाना किया गया। सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि इस एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से काशी, खाटू श्याम, दिल्ली और अजमेर जाने वालों के लिए आसानी होगी। ये साप्ताहिक ट्रेन 3 अगस्त से प्रत्येक रविवार को दौराई से 3:30 बजे चलेगी। किऊल गया रेलखंड पर दिल्ली जाने के लिए हमसफर के बाद यह दूसरी ट्रेन है। प्रदेश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 तथा बिहार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025 के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित समारोह में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन नीति और पंप स्टोरेज परियोजना प्रोत्साहन नीति के माध्यम से देश विदेश के ऊर्जा निवेशकों को आमंत्रित कर रहा है। ये नीतियां स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने और राज्य को नेट जीरो के राष्ट्रीय लक्ष्य में सक्रिय भागीदारी बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधुबनी में विकास योजनाओं के शिलान्यास पर लिखा है, कमला श्रृंखला की आधा दर्जन नदियां पुनर्जीवित होंगी। दैनिक जागरण लिखता है, प्रदेश के पत्रकारों को अब 6,000 की जगह 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगी पेंशन। दैनिक भास्कर की खबर है, बिहार में हर साल ठनका गिरने से 271 लोगों की मौत और 57 जख्मी हो रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण समाप्त। 7 करोड़ 23 लाख से अधिक मतदाताओं ने जमा किए गणना प्रपत्र। केंद्र सरकार ने राज्य के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की दी मंजूरी। और प्रदेश की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी। नालंदा में लोकायन नदी का तटबंध टूटने से निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।